विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने विद्यार्थी मित्रों, पाठ चल रहा था पाठ नंबर 10 भारत कृषि। इसमें हरित क्रांति की बात करेंगे। हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई। इसके पहले ऐसा समय था जब भारत अनाज की तीव्र कमी थी। एक मुख्य कृषि प्रधान देश को अनाज की आयात यानी बाहर से मंगाना पड़ता था। ऐसी परावलंबी परिस्थिति से देश अपना जूझ रहा था, लड़ रहा था। बीजों की उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का बढ़ा उपयोग, देश की किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार आदि परिबलों से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में हुए असाधारण बढ़ाव को हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में पहचाना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादों में वृद्धि हो, किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद और जंतुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया एवं कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल के उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ है। देश में पहले जहां खाद्य अन्न की कमी थी, वहां आज अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था। हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे हैं। अनाज के सुरक्षित भंडार स्टॉक के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति का सरलता से सामना किया जा सकता है। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमा चिन्ह रूप ऐतिहासिक सिद्धि है। आज नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन और धान्य फसलों की बुआई क्षेत्र और उत्पादन घटा है। एक ही फसल की पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग कर जो प्रगति की है, वहां तक पहुंचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट है भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। ये भी परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था वह अब कम हुआ है। इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। अगला पॉइंट, कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा रखता है। अगला पॉइंट, भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि हैं एवं इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट, सूती कपड़ा, चीनी, कागज़, तेल इत्यादि उद्योग तथा खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही उपलब्ध बनता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है, परंतु अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा और सिंचाई के क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन महत्वपूर्ण नहीं रहा है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।